कभी किसी को भोजन परोसने के लिए जाओ तो भोजन की थाली और पानी का गिलास एक साथ नहीं ले जाना चाहिए। जैसे कई बार आप भोजन की थाली में ही पानी का गिलास रख कर ले जाते हैं, या एक हाथ में भोजन पकड़ा है, भोजन की थाली पकड़ी है और एक हाथ में पानी का गिलास पकड़ा है, इस तरह आप ले जाते हैं। तो इस तरह कभी भी आपको किसी को भोजन नहीं परोसना चाहिए। इस तरह भोजन की थाली में ही पानी का गिलास रखकर केवल और केवल पितरों को ही अर्पित किया जाता है, किसी जीवित मनुष्य को अर्पित नहीं किया जाता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कोई मेहमान घर में आए हैं, कोई संत ब्राह्मण घर में आए हैं, या घर की किसी सदस्य को भोजन परोस रही हैं और इतना ज्ञान आपको नहीं है कि आप भोजन की थाली और पानी एक साथ ले आई हैं, तो आप बड़े अपशगुन का पात्र बनेंगी। आपको देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता का ज्ञान नहीं है। इसलिए पहला सूत्र ये है कि ये इस बहुत बड़ा अपशगुन से बचिए कि भोजन की थाली में एक साथ पानी रखकर कभी किसी को भोजन नहीं परोसना चाहिए, और स्वयं के लिए भी भोजन की थाली और पानी का गिलास एक साथ रखकर नहीं लाना चाहिए। आज की दूसरी बात है कि कभी किसी दूसरे को नमक देना पड़े तो उसे कभी हाथ पर नमक नहीं देना चाहिए। हथेली पर नमक देना एक प्रकार का अपशगुन कहलाता है, जो कई संकटों को आमंत्रित करता है। तो हथेली पर रखकर नमक कभी किसी को, जैसे कोई मांग रहा है आपसे नमक और आपने उसके हाथ पर रख दिया, ये कहीं ना कहीं अपशगुन है। आपको इस अपशगुन से बचना चाहिए। नमक कभी किसी को आपको उसके हाथ में नहीं देना चाहिए, उसकी थाली में रख देना चाहिए, या फिर अलग से आपको उसको रखना चाहिए। आज की तीसरी बात यह है कि खुले बालों के साथ भोजन कभी नहीं परोसना चाहिए। जैसे आपके बाल खुले हुए हैं और आप भोजन परोस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिसको आप भोजन परोस रहे हैं, आपके बाल अगर आगे आ जाते हैं तो उसकी भोजन की थाली में आपके बाल छुप जा सकते हैं, या जो भी चीज़ आप परोसने के लिए लाए हैं उसमें आपके बाल छुप जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार का अपशगुन होता है। इसलिए भोजन बनाते समय और भोजन परोसते समय आपको अपने बालों को जूड़ा के रूप में या किसी भी रूप में बांध लेना चाहिए। ये सद्ग्रहणी के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी बात आज के लिए ये है कि जब आप किसी को भोजन परोसने के लिए जाते हैं और आप, जैसे कोई संत ब्राह्मण आए हैं या कोई भंडारा हो रहा है, या आपके पति भोजन करने बैठे हैं, या आपके ससुर भोजन करने के लिए बैठे हैं, या कोई भी सम्मानित जन भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो भोजन की थाली रखने के बाद अगर आप बाद में उनके पांव पूज रहे हैं या बाद में उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो ये गलत है। जैसे कई लोग हैं भोजन परोसने के लिए आएंगे तो बिल्कुल गड़ जाएंगे थाली में, कि जैसे उनको थोड़ी भी दूर से दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये प्रतीत होता है कि ऐसे लोगों से आपको भोजन नहीं परोसवाना चाहिए। भोजन की थाली रखने के बाद अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी श्वास आदि आपकी थाली में गिरेगी, जिससे आपका भोजन अपवित्र हो जाएगा। उस भोजन को नहीं करना चाहिए। पांचवी बात है कि आपको अगर भोजन रुचिकर नहीं लगा है और आपको भोजन झूठा थाली में छोड़ना मजबूरी बन गई है, पहली बात तो इतना भोजन मत लीजिए कि थाली में झूठा भोजन छोड़ना पड़े। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी भूख का अंदाज़ा नहीं था और आप भर के थाली ले आए और अब आपका पेट भर गया और अब भोजन थाली में छोड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि भोजन रुचिकर नहीं है, भूख तो है पर पेट में जा ही नहीं रहा है, तो भी भोजन थाली में छोड़ना पड़ता है।
तो ऐसी स्थिति में जब आपको लगे कि भोजन थाली में छोड़ना पड़ रहा है, तब उसको बर्तनों के उसमें ढेर में धोवन में मत डालिए, उसको डस्टबिन में मत डालिए, उसको कहीं ना कहीं आप एक पत्तल में किसी कागज में ले लीजिए और किसी पेड़ के नीचे आप उसको डाल दीजिए। तो चीटा चीटी उस भोजन को खा लेंगे। आपके लिए जो झूठी थाली में छूटा था, पर उनके लिए वो भंडारी जैसा हो जाएगा। किसी कुकर को भी दे सकते हैं, कुत्ते को डाल सकते हैं, कोई बिल्ली आदि है उसको डाल सकते हैं, छत के ऊपर पंछी आते हैं तो उनके लिए वहाँ पे रख के छोड़ सकते हैं। पर आप अगर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं या आप उसे बर्तनों के उसमें डाल देते हैं, तो वो अन्न जो है बिगड़ जाता है, वो किसी के मुख नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं हो कि आपके द्वारा अन्न के एक कण का भी अपमान हो, क्योंकि आपको नहीं पता उस अन्न के एक कण को धरती से प्रकट करने के लिए किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे पेट में नहीं जा रहा है वो कम से कम किसी दूसरे के पेट में जरूर जाए। ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए।